गुड मॉर्निंग बच्चों। क्लास बीएससी सेकेंड ईयर और बीएससी बीएड थर्ड ईयर के लिए ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का हमारा टॉपिक, एक नए टॉपिक की हमने शुरुआत की थी। उसका नाम है ऑर्गेनिक कंपाउंड ऑफ नाइट्रोजन या नाइट्रोजन के कार्बनिक यौगिक। हम इस चैप्टर के अंदर नाइट्रोजन से संबंधित जितने भी हमारे ऑर्गेनिक कंपाउंड है उनकी बात करेंगे, जिसका एक पार्ट हमने कर लिया था। आज हम सेकंड पार्ट की बात कर रहे हैं। तो हमने टोटल 6 प्रकार के ऑर्गेनिक कंपाउंड की बात की। नाइट्रो एल्केन, नाइट्रो एरीन, हेलो नाइट्रो एरीन, पिक्रिक एसिड, एमीन्स और बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड। इन 6 टॉपिक के अंदर हमने सबसे पहले जिस टॉपिक की शुरुआत की थी उस टॉपिक का नाम है नाइट्रो एल्केन। उस टॉपिक का नाम है नाइट्रो एल्केन। जब किसी हाइड्रोकार्बन श्रृंखला के साथ नाइट्रो ग्रुप जुड़ा हो तो उसको नाइट्रो एल्केन कहा जाता है। इससे संबंधित हमारी बात हो गई थी। बनाने की विधियां हमने कर ली थी। हम रासायनिक अभिक्रियाओं की बात कर रहे थे। हमने अम्लीय प्रवृत्ति की थी और अम्लीय प्रवृत्ति के अंदर हमने नाइट्रो एल्केन के बारे में ये कहा था कि ये इलेक्ट्रॉन्स नहीं और नाभिक नहीं दोनों की तरह व्यवहार कर सकता है। तो हमने सबसे पहले बात की इसकी कि ये जो नाइट्रो एल्केन है वो नाभिक स्नेही की तरह व्यवहार करता है। आज हम इसका दूसरा टॉपिक लेते हैं, नाइट्रो एल्केन, या फिर हम ऐसे कह सकते हैं कि ऐसी नाइट्रो एल्केन। ऐसी नाइट्रो एल्केन जो इलेक्ट्रॉन्स नहीं की भांति इलेक्ट्रॉन्स नहीं की भांति व्यवहार करती है। तो पहले हमने वो नाइट्रो एल्केन की जो नाभिक स्नेही की भांति व्यवहार करती है। ये एक ऐसी नाइट्रो एल्केन जो नाभिक इलेक्ट्रॉन स्नेही की भांति व्यवहार करती है। तो हम नाइट्रो एल्केन का जल अपघटन करवाएं तो वो एक इलेक्ट्रॉन स्नेही की भांति व्यवहार करेगी। जैसे हमारे पास जो नाइट्रो एल्केन है ये RCH, यानी कि ये एक हाइड्रोकार्बन है जिसके साथ में नाइट्रो ग्रुप जुड़ा हुआ है। तो N पॉजिटिव, डबल बॉन्ड O और O नेगेटिव। ये हमारे पास एक ऐसी नाइट्रो एल्कीन है जो जल अपघटन करेगी और जल अपघटन करके कीटोन का निर्माण करेगी और साथ में किसकी भांति व्यवहार करेगी, इलेक्ट्रॉन्स नहीं की भांति। तो जैसे हम जल अपघटन करवाएं इसका, जो जल अपघटन जैसे ही करवाते हैं ये क्या बनाती है, कीटोन। कीटोन में कन्वर्ट हो जाती है। किस में कन्वर्ट हो जाती है, कीटोन के अंदर कन्वर्ट हो जाती है। अब देखो यहाँ पर हमने नाइट्रो एल्कीन का क्या करवाया, जल अपघटन करवाया। तो ये नाभिक स्नेही की भांति व्यवहार कर रही है। हम क्या करवाते हैं, कोई भी मान लो हमारे पास कोई भी नाइट्रो एल्कीन है उसका स्वतः संघनन भी करवाएं तो वो तब भी वो क्या करेगी, इलेक्ट्रॉन स्नेही की भांति व्यवहार करेगी। जैसे इसके मैकेनिज्म की हम बात करें सबसे पहले, तो इसके मैकेनिज्म की अगर बात करते हैं तो ये कार्बन इसके साथ R और यहाँ H जुड़ा हुआ है और ये नाइट्रोजन और नाइट्रोजन के साथ O और ये O नेगेटिव और इस पर क्या है, पॉजिटिव चार्ज है। अब देखिए इस नाइट्रो एल्कीन के साथ हम OH नेगेटिव के साथ रिएक्शन करवाएं, नाभिक स्नेही के साथ रिएक्शन करवाएंगे, नेगेटिव ग्रुप को जोड़ेंगे क्योंकि ये तो क्या कर रही है, इलेक्ट्रॉन स्नेही की भांति व्यवहार कर रही है
और इलेक्ट्रॉन स्नेही जो होता है उसके पास इलेक्ट्रॉनों की क्या होती है, कमी। इसलिए यहाँ पर हम क्या करवाएंगे, इसको तो इलेक्ट्रॉन स्नेही की तरह मानेंगे और ये नाभिक स्नेही कोई आ रहा है, ये इलेक्ट्रॉन मान लो यहाँ ट्रांसफर हो जाते हैं, तो यहाँ ट्रांसफर हो जाएंगे और ये H है, इसके इलेक्ट्रॉन यहाँ चले जाएंगे, ये अपने इलेक्ट्रॉन इसको दे देगा और H2O के रूप में बाहर निकल जाएगा। तो देखिए R और ये R और ये C और ये डबल बॉन्ड N, ठीक है, N के इलेक्ट्रॉन ऊपर गए तो O नेगेटिव और इधर भी O नेगेटिव आ जाएगा और साथ में एक वाटर का मॉलिक्यूल क्या हो गया, बाहर निकल गया। यहाँ पर ये OH ने क्या किया है, इस H को बाहर निकाल लिया। अब देखिए यहाँ पर हम इसका क्या करवाएंगे, जल अपघटन करवाएंगे। मान लो इस H2O को यहीं निकाल देते हैं हम, तो इसका क्या करवाएंगे, जल अपघटन करवाएंगे। तो 2H2O लेंगे, तो दोनों नाइट्रोजन वाले ऑक्सीजन है उनके साथ HH जुड़ जाएगा और 2OH नेगेटिव बाहर निकल जाएगा। तो RRC डबल बॉन्ड N OH और OH ये हमें प्राप्त हो जाएगा। फिर उसके बाद में ये क्या करेगा, वाटर के एक मॉलिक्यूल के साथ में रिएक्शन करेगा। ये जो है वो कहाँ आकर जुड़ेगा, इस कार्बन के साथ। तो R, ये R और ये C और C के साथ O और H और ये H, इस पे पॉजिटिव चार्ज, डबल बॉन्ड N OH और OH, ठीक है। अब देखिए ये अपने जो H पॉजिटिव है इसको बाहर निकालेगा, H पॉजिटिव को बाहर निकालेगा, तो यहाँ पर इस कार्बन के साथ क्या बच जाएगा, ये अपने H पॉजिटिव को बाहर निकालता है। तो यहाँ पर हमारे पास ये कार्बन, ये कार्बन, ये C और O और H, मतलब एक H यहाँ से बाहर निकल गया तो एक ही H बचेगा। और उसके बाद में ये बाहर नहीं निकल रहा भाई, इसके पास जा रहा है, ठीक है। तो ये डबल बॉन्ड किस में कन्वर्ट हो जाएगा, सिंगल बॉन्ड में। और N के साथ एक OH है, एक OH यहाँ पर एक H जुड़ गया, ठीक है। अब देखिए ये H है ना, ये बाहर निकलेगा, ये अपने इलेक्ट्रॉन यहाँ दे देगा, यहाँ देगा तो देखिए ये बॉन्ड टूट जाएगा, ये इलेक्ट्रॉन इसके पास चले जाएंगे और कार्बन और नाइट्रोजन के बीच का बंध टूट जाएगा। कार्बन का ऑक्सीजन के साथ बॉन्डिंग रहेगी और ये इलेक्ट्रॉन यहाँ ट्रांसफर हो रही है तो डबल बॉन्डिंग आ जाएगी और क्या बन जाएगा, कीटोन बन जाएगा। तो देखिए हमने यहाँ पर ऐसी नाइट्रो एल्केन ली जो इलेक्ट्रॉन स्नेही की भांति व्यवहार करती है और हमने किसका निर्माण किया, कीटोन का। तो ये इसका मैकेनिज्म था कि ऐसी कौन सी नाइट्रो एल्केन है जो कीटोन का निर्माण कर सकती है, ऐसी कौन सी नाइट्रो एल्केन है जो कीटोन का निर्माण कर सकती है और साथ में वो इलेक्ट्रॉन स्नेही की भांति भी व्यवहार करती है। तो हम पहली रासायनिक अभिक्रिया कर रहे थे अम्लीय गुण के अंदर नाइट्रो एल्केनों को लिया जो अम्ल की इलेक्ट्रॉन स्नेही की भांति व्यवहार करती है और नाभिक स्नेही की, और साथ में अम्लीय गुण भी शो करती है।
उसके बाद में इसकी 2 नंबर रिएक्शन आती है अपचेन। हम क्या करवाएंगे, नाइट्रो एल्केनों का अपचयन करवाएंगे। तो 2 नंबर रिएक्शन आती है अपचयन। अपचयन भी अलग अलग तरीके से करवाया जाता है। जो अपचयन करवाने के लिए जो कारक हम काम में लेते हैं वो अलग अलग प्रकार के होते हैं, तो अलग अलग प्रकार के उत्पाद प्राप्त होते हैं। पहला अपचयन हम 3 अलग अलग प्रकार से अपचयन करवाएंगे। पहला अपचयन जिसके अंदर लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड की उपस्थिति लेंगे, ठीक है। तो देखिए RCH2NO2 क्या है, नाइट्रो एल्केन। नाइट्रो एल्केन की रासायनिक अभिक्रिया ही तो कर रही है नाइट्रो एल्केन, और नाइट्रो एल्केन का हमें क्या करवाना है, अपचयन करवाना है। मान लो 4H के साथ रिएक्शन करवाएं हम, और किसकी प्रेजेंस में, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड की प्रेजेंस में। यहाँ अपचयन करवाने के लिए लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड को काम में लिया जाता है। तो RCH2 2 हाइड्रोजन इस N के साथ चले जाएंगे NH2, तो 2 ऑक्सीजन बच गए। तो यहाँ 6H करो भाई, 6H करने से 2 H2O के मॉलिक्यूल बाहर निकल जाएंगे। तो 1 डिग्री एमीन हमें प्राप्त हो जाएगा। अगर हमारे पास इस तरीके के नाइट्रो एल्केनो और लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड की प्रेजेंस में रिएक्शन करवाएं, तो 2 हाइड्रोजन इस नाइट्रोजन के साथ आ जाएंगे, RRCH और NH2 और प्लस 2H2O बाहर निकल जाएगा। तो लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड की प्रेजेंस में हमने अपचयन करवाया, और अपचयन कराने पर दोनों ही कंडीशन में एमीन प्राप्त हुआ, ठीक है। दूसरा अपचयन हम करवाएंगे, जो कारक लेंगे अपचयन करवाने के वो लेंगे जिंक और NH4Cl। अपचयन करवाने के लिए जिंक और अमोनियम क्लोराइड लेंगे। तो देखिए RNO2 और इसका अपचयन करवाएंगे 4H के साथ, उपस्थिति लेंगे जिंक और अमोनियम क्लोराइड की। तो 1 ऑक्सीजन तो इसके पास चला जाएगा, 1 H इसके साथ जुड़ जाएगा, 1 ऑक्सीजन के साथ जुड़ जाएगा, तो RNHOH ये बन जाएगा। और 1 वाटर का मॉलिक्यूल बाहर निकल जाएगा, इसको बोला जाएगा हाइड्रोक्सिल एमीन। क्या बोला जाएगा, हाइड्रोक्सिल एमीन। तीसरा अपचयन जो है वो करवाएंगे हम स्टेनस क्लोराइड और कंसंट्रेट HCl की उपस्थिति में। तो हम लेंगे RCH2NO2, क्या ले रहे हैं, नाइट्रो एल्केन। और नाइट्रो एल्केन की अगर रिएक्शन करवाते हैं हम 6H के साथ अपचयन करवाएं, तो उपस्थिति लेंगे SnCl2 और कंसंट्रेट HCl की उपस्थिति में। तो RCHNOH प्राप्त हो जाएगा, और एक प्राप्त होगा RCHNHOH।
एक तो हमें प्राप्त हो गया हाइड्रोक्सिलेमीन जो ऊपर बना था वही, और एक हमें प्राप्त हो गया ऑक्सीन। तो इसको नाम दे देंगे ऑक्सीन और इसको नाम देंगे हाइड्रोक्सिलेमीन। तो देखिए हमने अब चयन करवाया अलग अलग प्रकार से नाइट्रोएल्केन का अब चयन करवाया लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड की उपस्थिति में 1 डिग्री एमीन प्राप्त हो गया हमें। फिर नाइट्रोएल्केन का अब चयन करवाया, एमीन प्राप्त हो गया। जिंक अमोनियम क्लोराइड की उपस्थिति में अब चयन करवाया, हाइड्रोक्सिलेमीन प्राप्त हो गया। SnCl2 कंसंट्रेट HCl की उपस्थिति में अब चयन करवाया, तो ऑक्जिम और हाइड्रोक्सिल एमीन प्राप्त हो गए। ये था नाइट्रोएल्केनों का अपचयन। 2 नंबर रिएक्शन कंप्लीट हो गई हमारी। 3 नंबर रिएक्शन आती है नाइट्रस अम्ल के साथ विक्रिया। नाइट्रस अम्ल के साथ अभिक्रिया करवाएंगे तो नाइट्रोएल्केन लेंगे। जो हाइड्रोकार्बन का जो कार्बन है वो प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी टाइप का लेंगे और नाइट्रो ग्रुप उनके साथ जुड़ा होगा तो उसको नाइट्रोएल्केन बोला जाएगा। तो RCH2NO2 इसके साथ रिएक्शन करवाएंगे। ये नाइट्रस अम्ल के साथ जब रिएक्शन करवाते हैं प्राइमरी सेकेंडरी और टर्सरी एल्कोहलों में विभेद किया जाता है तब इसको काम में लिया जाता है। तो नाइट्रस HNO2 होता है जिसको OH एंड डबल बॉन्ड O से लिख सकते हैं। ये हाइड्रोजन और ये ऑक्सीजन बाहर निकल जाएंगे तो RCHC और NO2 हाइड्रोजन बाहर निकल गया। अब नाइट्रोजन जुड़ जाएगा इसके साथ NOH और क्या बन जाएगा नाइट्रोलिक एसिड, नाइट्रोलिक अम्ल। क्या बना देंगे नाइट्रोलिक अम्ल। फिर R और CH सेकेंडरी हाइड्रोकार्बन वाली नाइट्रोएल्केन लें और नाइट्रस एसिड के साथ रिएक्शन करवाएं OH एंड डबल बॉन्ड O। अब ये ऑक्सीजन तो रिएक्शन कर नहीं सकता, ये क्या हाइड्रोजन है, ये O है ना, ये रिएक्शन कर सकता है इसके साथ में। और यहाँ से H2O का मॉलिक्यूल बाहर निकला था R और CNO2, ठीक है। और इसके साथ ये N डबल बॉन्ड O, इसको बोला जाएगा छद्म नाइट्रोल या सूडो नाइट्रोल। तीसरे टाइप की लेते हैं हम जिसके अंदर हाइड्रोकार्बन टर्सरी टाइप का है नाइट्रोएल्केन और इसकी HNO2 के साथ रिएक्शन करवाते हैं तो नो रिएक्शन, कोई रिएक्शन नहीं होती क्योंकि यहाँ पर इस कार्बन के साथ कोई प्रोटॉन नहीं होता जो देने वाला और इसको दे दिया जाए और रिएक्शन संपन्न हो जाए। तो RCH2NO2 की नाइट्रस एसिड के साथ रिएक्शन करवाई, नाइट्रोलिक एसिड प्राप्त हो गया हमें। और फिर सेकेंडरी हाइड्रोकार्बन वाली नाइट्रोएल्केन ली और नाइट्रस एसिड के साथ रिएक्शन करवाई तो छद्म नाइट्रोल प्राप्त हो गया। और टर्सरी नाइट्रोएल्केन लिया, नाइट्रस एसिड के साथ रिएक्शन करवाते हैं तो नो रिएक्शन, कोई रिएक्शन नहीं होती। तो इस तरीके से ये थी नाइट्रोएल्केन की कुछ अभिक्रियाएं जिसके अंदर 1-2 रिएक्शन और बाकी रह गई हैं, वो हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। और अगले
जन का जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है उसकी शुरुआत करेंगे। ये था नाइट्रो एल्कीन। आज की क्लास यहीं समाप्त करते हैं। धन्यवाद।